तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं नंबर 1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों एक ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्टेंस एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है और ये कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो कि इस समय रेस्ट पर है, तो इसको हम रेस्ट की पोजीशन कहेंगे क्योंकि ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है। सपोज कीजिए ये पोजीशन हमारी 20 मीटर है, तो फर्स्ट सेकंड में ये लाइन होगी 20 की, सेकंड हो जाएगा तब भी 20, थर्ड सेकंड 20, तो इस प्रकार हम इसको रेस्ट बोल सकते हैं। तो इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारा डिस्टेंस या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट कोई हमारा ओरिजिन से 50 मीटर की दूरी पर है, तो फर्स्ट सेकंड बाद हम नोट करते हैं इसको, ये तब भी 50 पर है और दूसरे सेकंड में भी इसकी डिस्टेंस 50 है और तीसरे सेकंड में भी 50 है, फोर्थ सेकंड में भी 50 मीटर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मीन्स यह ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है। तो चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो ये डिस्टेंस एक्सिस है हमारा और ये टाइम एक्सिस है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रति एक सेकंड डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। सपोज कीजिए ये हमारा फर्स्ट सेकंड है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर ये है और दूसरे सेकंड पर डिस्टेंस यहाँ से ली जा सकती है, थर्ड सेकंड पे डिस्टेंस यहाँ से पर ली जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं लगातार टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाता है। तो चलिए इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, ये डिस्टेंस एक्सिस है और ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो ये हमारी डिस्टेंस है मीटर में 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और ये हमारा टाइम है जो कि सेकंड में है। तो 0 सेकंड पर हम देखते हैं डिस्टेंस हमारी 0 है। फर्स्ट सेकंड बाद हम देखते हैं डिस्टेंस 10 मीटर है, दूसरे सेकंड बाद देखते हैं डिस्टेंस 20 मीटर है, तीसरे सेकंड बाद देखते हैं डिस्टेंस 30 मीटर है और फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस 40 मीटर है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं प्रत्येक सेकंड डिस्टेंस 10 मीटर इंक्रीज हो रही है। अब हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन है, मीन्स ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। अब ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इससे हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का फार्मूला हम लगाने के लिए जान लेते हैं स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन OA। तो यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप OA को फाइंड आउट करना होता है, इसका फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर OA का फार्मूला हम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन OA इक्वल टू AB अपॉन OB, AB अपॉन OB। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस। AB हमारा है 40 और OB 4 सेकंड है, तो ये हमारी आ गई स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्पीड फाइंड आउट करने के लिए किसी एक ट्रायंगल को हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ट्रायंगल OAB में काम किया है, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा OB है। यदि हम चाहें तो कहीं भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक कोई ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इसका और ये बेस। तो परपेंडिकुलर 20 माइनस 10 क्योंकि ये 10 है और बेस हमारा 1 सेकंड है, तो 10 अपॉन 1, तो फिर से 10 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। सपोज कीजिए हम ये ट्रायंगल यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये फाइनल पोजीशन 30 है इसकी और इनिशियल पोजीशन 10 है, तो 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 और फाइनल टाइम 3 सेकंड है और इनिशियल 1 सेकंड, 3 माइनस 1, तो हमें मिल जाता है 20 अपॉन 2। 20 अपॉन 2 फिर से 10 आता है। तो कोई सा भी स्लोप हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल किसी भी टाइप से बना सकते हैं, तो हमारे आंसर सेम आते हैं। तो चलिए एक स्लोप और देखते हैं यहाँ पर। स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन OA। स्पीड का फार्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन OA। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं PQ अपॉन QR, PQ अपॉन QR। तो PQ हमारा कितना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल है हमारी 30 और इनिशियल है 10, 30 माइनस 10
और टाइम देख लेते हैं यहाँ पर। फाइनल टाइम है हमारा 3 सेकेंड और इनिशियल टाइम यहाँ पर है 1 सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1, 3 - 1, तो 30 - 10 इक्वल टू हमारा 20 आ जाएगा, और 3 - 1 2, 20/2, तो ये आ जाता है हमारा फिर से 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया है 20/2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार यहाँ पर हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस एक्सिस है, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और ये टाइम एक्सिस है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट एक जैसी मोशन में नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट सेकंड है तो डिस्टेंस इतनी है, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस यहाँ पर है, तो तीसरे सेकंड में डिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर करते हैं, तो फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मीन्स पहले दूसरे सेकंड में बहुत स्लो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और तीसरे और चौथे सेकंड में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। तो इस केस में हम कह सकते हैं ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नंबर 1, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज शोन एट डिफरेंट टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो की गई है एक बॉडी की डिफरेंट टाइम पर। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम। नंबर 1, 0 to 5 सेकेंड। तो 0 से 5 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सेकेंड 5 to 7 सेकेंड, 5 से 7 सेकेंड के बीच, 5 to 7 सेकेंड के बीच वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और थर्ड 7 to 9 सेकेंड के बीच वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। और बी पार्ट में हमें कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 5 सेकेंड to 9 सेकेंड। तो चलिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यहाँ से 0 से 5 सेकेंड में हमारी मोशन O से A तक है, और 5 to 7 सेकेंड के लिए A से B तक है, और 7 to 9 सेकेंड के लिए B से C तक है। तो यही मोशन हमें 0 to 5 सेकेंड में वेलोसिटी, 5 to 7 सेकेंड में वेलोसिटी, और 7 to 9 सेकेंड में वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी का फार्मूला हम लगाना जानते हैं, ये स्लोप से फाइंड आउट की जा सकती है। तो फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। तो 0 से 5 सेकेंड के बीच, ये हमारा 0 सेकेंड है और ये 5 सेकेंड, तो वेलोसिटी ग्राफ हमारा OA होगा। तो 5 सेकेंड के बीच हो गई स्लोप OA, AF/OF। तो AF हमारा कितना है, यहाँ पर फाइनल पोजीशन देख लेते हैं 3 है, और इनिशियल पोजीशन 0, तो 3 - 0, और फाइनल टाइम हमारा 5 है और इनिशियल टाइम 0 है। 5 - 0 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकेंड है जब ऑब्जेक्ट की मोशन O से A तक होती है। तो चलिए नेक्स्ट वेलोसिटी देखते हैं 5 सेकेंड to 7 सेकेंड। तो ये हमारा 5 सेकेंड है और ये 7 सेकेंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये केवल स्ट्रेट लाइन है, रेस्ट को शो कर रही है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी 3 यूनिट है, तो यहाँ पर 3 होगी। तो चलिए लगा लेते हैं स्लोप का फार्मूला। सेकेंड पार्ट वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 7 सेकेंड, 5 to 7 सेकेंड, तो ये हमारी मोशन है। स्लोप AB, क्योंकि स्लोप AB 0 है तो हमारी वेलोसिटी भी इस केस में 0 होगी। तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं वेलोसिटी फ्रॉम 7 सेकेंड to 9 सेकेंड। तो यहाँ पर 7 सेकेंड से 9 सेकेंड तक की वेलोसिटी ऑब्टेन करनी है। तो ये हो जाएगा स्लोप BC, और BC का स्लोप होगा हमारा CF/BF। तो CF/BF, तो CF फाइनल पोजीशन 7 की है और इनिशियल हमारी 3 की है, तो 7 - 3 हो जाएगा यहाँ पर, और फाइनल टाइम 9 है और इनिशियल टाइम यहाँ पर 7 है, 9 - 7, तो ये हमारा 9 - 7 हो जाता है। 9 - 7, तो यहाँ पर बचता है 4/2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की मोशन B से C 2 मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 5th to 9 सेकेंड। तो यहाँ पर 5th से 9 सेकेंड तक हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है और इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है। अब क्योंकि केवल 2 ही वेलोसिटी हमारे पास है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी अपॉन 2। तो दिस वेलोसिटी हमारी फर्स्ट 0 है और सेकंड 2 है अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2/2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है हमारी जो कि जीरो नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। अगर यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है तो हर समय टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्पीड उसकी 20 मीटर सेकंड ही रहेगी। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये हमारा जीरो है, यहाँ पर टाइम भी जीरो है और वेलोसिटी भी जीरो है। तो इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। तो जीरो समय पे 20 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट सेकंड बाद भी 20 है, सेकंड बाद भी 20 है, थर्ड के बाद भी 20 है और फोर्थ सेकंड बाद भी 20 की ही स्पीड है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी एक्सिस है हमारा और ये टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है और इसके साथ साथ टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ती है तो ये हमारा एक्सेलेरेशन होता है। अब क्योंकि इक्वल चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कह सकते हैं ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इक्वल चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है और ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो इस पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है और इस पर 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड है। और ये हमारा टाइम इंटरवल है जो कि सेकंड में है। तो पहले फर्स्ट सेकंड में हम देखते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और सेकंड में हम देखते हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। थर्ड सेकंड में हम देखते हैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और फोर्थ सेकंड में हम देखते हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं प्रत्येक सेकंड वेलोसिटी या कह सकते हैं स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी लगातार यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कह सकते हैं ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। तो जैसे कि हमने यहाँ ऑब्जर्व किया है प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ होगा। अब चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनिशियली वेलोसिटी बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही है और कुछ समय बाद ये हैवीली इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। तो और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर, जो कि कुछ भी हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है। अब जब टाइम इंक्रीज होना शुरू होता है तो हम देखते हैं वेलोसिटी का ग्राफ हमारा नीचे की ओर आ रहा है। तो इस पॉइंट पर ये यहाँ पर 0 हो जाती है। तो ये हमारा रिटार्डेशन होता है। मीन्स यह ग्राफ उस केस का होता है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल हमारी कुछ स्पीड होती है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड लगातार डिक्रीज हो जाती है और एंड में आकर व्हीकल स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि 0 है और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है और यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमें 0 है। तो हम कह सकते हैं ये हम रेस्ट में आ गए हैं, स्टॉप हो चुकी है, मीन्स व्हीकल स्टॉप हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है। यहाँ पर हम देखते हैं वेलोसिटी पर सेकंड 10 के एवरेज से इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड और फोर्थ सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं प्रति सेकंड 10 की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप OA से। और बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल को भी यहाँ पर फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सेलेरेशन इक्वल टू स्लोप OA। तो एक्सेलेरेशन के लिए स्लोप OA का फार्मूला अप्लाई करते हैं, AB/OB। तो फाइनल पोजीशन हमारी 40 है और इनिशियल हमारी 0 है। तो ये हो जाएगा 40 - 0 अपॉन OB। फाइनल टाइम 4 है और इनिशियल टाइम 0 है, 4 - 0। तो ये आ जाता है हमारा 40/4 = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक्सेलेरेशन है। तो चलिए डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं कितनी है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है बॉडी, यहाँ पर देख लेते हैं। एरिया ट्रायंगल AOB। एरिया ट्रायंगल AOB, एरिया का फार्मूला हम जानते हैं
एरिया ट्रायंगल AOB इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 बेस हमारा 4 है और हाइट हमारी 40 है, तो ये आ जाएगा हमारा 80 मीटर। तो ये डिस्टेंस टेबल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड नंबर 1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो फर्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर निकालनी है, तो ये हमारा रेक्टेंगल OABD होगा। सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो नेक्स्ट हमें ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है। तो ब्रेक पॉइंट B से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 40 है और बॉडी स्टॉप हो जाती है एट पॉइंट C पर, जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। थर्ड, रिटार्डेशन इन लास्ट 5 सेकेंड। तो इन्हीं 5 सेकेंड में हमें रिटार्डेशन निकालना है, जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस इन 5 सेकेंड इक्वल टू एरिया रेक्टेंगल OABD। तो एरिया रेक्टेंगल OABD, तो ये एरिया है हमारा OD इंटू OA, OD इंटू OA। तो OD हमारा 5 है और OA 40 है, 5 इंटू 40 200 मीटर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ब्रेक आर अप्लाइड। तो इसके लिए हम ट्रायंगल BCD का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस आफ्टर ब्रेक, एरिया ट्रायंगल BCD। डिस्टेंस आफ्टर ब्रेक्स इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BCD। एरिया ट्रायंगल BCD 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा CD है और हाइट BD है। तो CD हमारा होगा 10 - 5 इक्वल टू 5 और हाइट हो जाएगी हमारी 40। तो ये आ जाता है हमारा 100 मीटर। तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें निकालना है रिटार्डेशन इन लास्ट 5 सेकेंड। तो रिटार्डेशन हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। रिटार्डेशन इन लास्ट 5 सेकेंड इक्वल टू स्लोप BC। तो ये हमारा स्लोप BC है, जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट B पर 40 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी पॉइंट C पर 0 मीटर पर सेकेंड है। क्योंकि ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं, तो पॉइंट B की जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी और पॉइंट C पर फाइनल वेलोसिटी। और स्लोप का फार्मूला होता है हमारा स्लोप BC इक्वल टू BD/CD। BD/CD। तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो 0 और इनिशियल 40 है, तो 0 - 40। फाइनल टाइम 10 है और इनिशियल 5 है, तो 10 - 5। तो ये आ जाएगा हमारा -40/5 इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जो कि रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ मोशन एंड फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग ग्राफ्स। तो इन ग्राफ्स में हमें किस टाइप की मोशन रिप्रेजेंट की जा रही है ये बताना है, और इसके साथ साथ किस टाइप का फोर्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी बताना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक कार का स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट किया गया है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने हैं। नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। तो O से A तक कौन से टाइप की मोशन रिप्रेजेंट की जा रही है ये बताना है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, और AB ग्राफ के द्वारा कौन सी मोशन रिप्रेजेंट की जा रही है ये बताना है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC, और BC के द्वारा किस टाइप की मोशन रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ पर ये बताना है। फोर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम O to A। O से A तक जाने में एक्सेलरेशन कार में कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये बताना है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम A to B, और A से B तक एक्सेलरेशन यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिटार्डेशन ऑफ द कार फ्रॉम B to C, और B से C तक आने पर कितना रिटार्डेशन है ये यहाँ पर हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।